नमस्कार प्यारे नर्सिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक एमएसएन में रिफ्रैक्टिव एरर्स होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और प्रेसबायोपिया, यानी कि इन सभी के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और कैसे इनका समाधान किया जाए। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में समझने को मिलेगा। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स के बारे में। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल विजन क्या होता है, ठीक है, यानी कि एक आदर्श दृष्टि किससे कहते हैं हम। ठीक, तो याद रखिएगा, जब हमारी आंख में आने वाली रोशनी रेटिना पर सही तरीके से फोकस हो जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें साफ और स्पष्ट इमेज जो है दिखाई देगी। ठीक, यही जो है हमारा एक आइडियल विजन होता है। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में भी समझ सकते हैं कि जो भी लाइट रेज आती हैं किसी भी वस्तु से, ठीक, तो वो क्या होता है कि लेंस से टकराने के बाद में रेटिना पर जो है फोकस हो जाती हैं। अगर कोई चीज़ रेटिना पर फोकस होगी तो हमें कोई भी वस्तु की जो इमेज है वो क्लियर और स्पष्ट नजर आएगी। राइट, तो ये एक आइडियल विजन होता है। क्लियर बच्चा? चलिए अब बेटा हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब आंख में आने वाली रोशनी यानी कि जो लाइट रेज होती हैं रेटिना पर सही तरीके से फोकस नहीं हो पाती। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी फोकल पॉइंट जो होगा हमारे, या तो रेटिना के पहले होगा, ठीक है, या रेटिना के बाद में भी हो सकता है। क्लियर बच्चा? तो इसकी वजह से क्या है कि हमारा जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जब इमेज देखते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है हमें धुंधला और अस्पष्ट नजर आएगा। क्लियर है बच्चा? यही कंडीशन क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टिव एरर कहलाती है। चलिए बेटा बात करते हैं इसके टाइप की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मायोपिया की। ठीक है, तो मायोपिया क्या है, एक कंडीशन वेयर अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लड। कहना चाहता है कि मायोपिया की कंडीशन में याद रखिएगा, पास की वस्तुएं तो स्पष्ट नजर आती हैं लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो कैसी नजर आती हैं, धुंधली नजर आती हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे कोई एक बंदा है जो किताब पढ़ रहा है, ठीक है, रीड कर रहा है, तो उसको किताब तो बिल्कुल एकदम साफ नजर आ रही है लेकिन दूर बैठा जो व्यक्ति है वो कैसा नजर आ रहा है बेटा, ब्लर्ड नजर आ रहा है, धुंधला नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है बेटा, हमारा मायोपिया कहलाती है। क्लियर बच्चा? चलिए अब हम बात करेंगे इसके कॉजेस की और सिम्टम्स की। तो सबसे पहले हम बात करें कॉजेस की, क्या कारण है मायोपिया का। तो सबसे पहला है जो आई बॉल होती है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये क्या हमारा बेटा आई बॉल है। तो आई बॉल जो है कैसी हो जाए, इलोंगेटेड हो जाए यानी कि लंबी हो जाए, उस केस में जो है आपको मायोपिया हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, द कॉर्निया हैज एन एक्सेसिव कर्व, यानी कि जो कॉर्निया है उसमें ज़्यादा कैसा आ जाए, कर्वनेस आ जाए। ठीक है, ज़्यादा मुड़ जाए या ज़्यादा कर्व आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको इमेज जो है धुंधली नजर आएगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, एज ए रिजल्ट लाइट रेज फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना नॉट ऑन इट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो फोकल पॉइंट है यानी कि जहां इमेज बननी चाहिए थी कायदे में रेटिना पर, वहां पे क्या हो रहा है, जो फोकल पॉइंट है वो रेटिना से पहले ही, ठीक है, देख रहे हैं आप, जैसे कि रेटिना से पहले ही जो है फोकल पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, ना कि रेटिना पर बन रहा है। तो यही कारण है कि हमें इमेज जो है, पास की वस्तुएं तो स्पष्ट नजर आती हैं लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो कैसी नजर आएंगी बेटा, धुंधली नजर आती हैं। तो उसका रीजन याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी लाइट रेज होगी, ठीक, लाइट रेज लेंस से टकराने के बाद में कायदे में उसको रेटिना पर फोकल होना चाहिए था, ठीक है, फोकस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रेटिना से पहले ही जो है फोकस हो जाती है। क्लियर बच्चा? चलिए बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। तो सबसे पहला क्या है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लरी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो कैसी नजर आती हैं, धुंधली नजर आती हैं। चलिए अगला हमारा पॉइंट है आई स्ट्रेन एंड फटीग। ठीक है, आंखों में थकावट आ जाती है, और स्ट्रेन का मतलब बेटा क्या है, यहाँ पे तनाव, ठीक है, टेंशन से क्रिएट होगा आंखों में। अगला है हमारा हेडेक, सिर दर्द होगा। ठीक, स्क्विंटिंग टू सी क्लियरली, आंख जो है यहाँ पे किसी भी चीज को हम जब देखेंगे तो आंखें मिचमिचा जाती हैं। ठीक है ना? चलिए बेटा बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट के, क्या इसको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि निगेटिव पावर लेंस का होता है, यानी कि जो डायोप्टर होगा वो कैसा होगा बेटा, इसका निगेटिव होगा। क्लियर बच्चा? जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये क्या हमारा कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है, ये जो प्रकाश की किरणें होती हैं उसको फैलाकर सही जगह यानी कि रेटिना पर फोकस करने में मदद करती है। जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं, यहाँ पर हमने कॉनकेव लेंस लिया, तो जो भी अब फोकस
जो किरणों का जो फोकस होगा वो सीधे आपका रेटिना पर पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि हम इमेज को क्लियरली दूर की जो वस्तु है उसको आसानी से हम देख लेंगे, राइट। चलिए बेटा बात करते हैं दूसरा टाइप यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। व्हेन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर ए ब्लर, कहने का मतलब क्या है, यहाँ आप जैसे फिगर में भी समझ सकते हैं कि पास की जब कोई वस्तु हम देखते हैं तो वो धुंधली नजर आती है, लेकिन जो दूर कोई व्यक्ति खड़ा है वो हमें कैसा नजर आएगा, बिल्कुल एकदम क्लियर नजर आएगा, स्पष्ट नजर आता है, राइट। चलिए बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया के कॉजेज और सिम्टम्स के। तो याद रखिएगा मेट्रोपिया के जस्ट बिल्कुल अपोजिट जो है यहाँ पे आपको कॉजेज देखने को मिलेंगे। जैसे पहले बात करते हैं हम लोग आई बॉल की, ठीक है। तो आई बॉल यहाँ कैसा होगा, शॉर्टर देन नॉर्मल। नॉर्मल आई बॉल की तुलना में यहाँ पे जो शेप होता है उसका कैसा हो जाएगा बेटा, साइज जो है शॉर्टर हो जाएगा, छोटा हो जाता है, ठीक। दूसरा क्या है, जो कॉर्निया है, ठीक, वो थोड़ा सा लेस कर्व्ड जो है आपको नजर आएगा, यानी कि कुल मिला के फ्लैट नजर आता है, ठीक। तीसरा क्या है, एज ए रिजल्ट लाइट रेज फोकस बिहाइंड द रेटिना। इन दोनों कारणों की वजह से जो भी इमेज बनती है, जो फोकल पॉइंट बनता है वो रेटिना को क्रॉस करके रेटिना की दूसरी तरफ बनता है, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं। देखिए यहाँ जो फोकल पॉइंट बना है वो रेटिना के बिहाइंड बना है, रेटिना के पीछे बना है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं इसके सिम्टम्स के, क्या क्या लक्षण आते हैं। तो सबसे पहला पेन इन द आईज वाइल रीडिंग, ठीक है, जब हम कोई चीज पढ़ रहे हो तो हमें आंखों में दर्द होगा। हेडेक, सिर दर्द होगा, ठीक। अगला क्या है, बर्निंग सेंसेशन इन द आईज, ठीक, आंखों में जलन सी होगी। चलिए बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया का क्या समाधान है, क्या ट्रीटमेंट है। तो यहाँ बच्चा आपको कॉन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा, जिसकी पावर लेंस कैसी होगी, पॉजिटिव में होगा, ठीक है। इसका उपयोग करने से क्या होता है, जो लेंस के जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो सिकुड़ कर रेटिना पर बिल्कुल एडजस्ट एकदम फोकस हो जाती हैं, ठीक है, जैसे कि आप फिगर में भी समझ रहे हैं। चलिए बेटा बात करते हैं प्रेस बायोपिया की। याद रखिएगा जो प्रेस बायोपिया ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ए विजन डिफेक्ट ड्यू टू एजिंग, याद रखिएगा यहाँ पे जो भी विजन में जो डिफेक्ट हो रहा है वो एजिंग की वजह से हो रहा है। इन विच नियर ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली, यानी कि पास की वस्तुओं को जो है आप स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं देख पाएंगे, ठीक। इट इज टिपिकली बिगिंस आफ्टर द एज ऑफ 40, याद रखिएगा 40 साल के बाद जो है आपको प्रेसबायोपिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। चलिए तो अभी जैसे कि मैंने अभी आपको प्रेसबायोपिया की डेफिनेशन बताई थी कि यह उम्र के बढ़ने के कारण जो है दृष्टि दोष है, ठीक है, जिसमें पास की वस्तुएं जो है क्लियर बिल्कुल एकदम नजर नहीं आती हैं, स्पष्ट नजर नहीं आती, साफ नजर नहीं आती हैं, ठीक है। और आमतौर पर कब शुरू होता है, तो 40 वर्ष की आयु के बाद में ये शुरू हो जाता है, राइट। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इसका कॉजेज क्या है प्राइमरी। तो आंख के लेंस की जो इलास्टिसिटी है वो कैसी हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। इलास्टिसिटी से मतलब क्या है, लचीलापन, ठीक है, जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं। यहाँ पे आंखों में क्या है, ये जो हमारा लेंस है उसमें आप देख रहे हैं ये इसमें लचीलापन आ रहा है, जबकि इसमें क्या है, ये जो लेंस है वो एकदम बिल्कुल हार्ड हो गया है, ठीक है, यानी कि इसमें इलास्टिसिटी बिल्कुल खत्म होगी। दूसरा रीजन है इसका सिलेरी मसल्स, ठीक है, जो सिलेरी मसल्स होते हैं वो कैसे हो जाती है बेटा, वीकनेस हो जाती है उनमें। और जब हमारी सिलेरी मसल्स वीकनेस हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो लेंस होता है वो प्रॉपर तरीके से जो है कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएगा, ना ही वो फैल पाएगा, राइट। चलिए बेटा बात करते हैं प्रेसबायोपिया के सिम्टम्स की। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पास की चीज़ों को पढ़ने में जो है दिक्कत होगी, आंखों में थकावट रहेगी आपकी, ठीक। किताबें दूर रखकर ही यहाँ पे जो है आप पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए बेटा बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के, क्या इसका समाधान है। तो आप कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बाइफोकल लेंस हम यूज़ कर सकते हैं। बाइफोकल लेंस में क्या है कि आप पास की वस्तुओं को, जैसे आपने देखा भी होगा, लेंस में काफ़ी कुछ ऐसे शेप में बना होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब कि जो नीचे वाला पोर्शन है आप यहाँ पे पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, और जो ये रीजन होता है ये वाला, इसमें आप दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, बाइफोकल लेंस कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा प्रोग्रेसिव लेंस, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रोग्रेसिव लेंस जो है इसमें आपको मल्टीपल फोकल पॉइंट जो है देखने को मिलेगा। तो इसमें तीन पॉइंट होते हैं, तीन रीजन होते हैं, जिसमें आप पास की वस्तुएं जैसे कि नियर बाई कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो क्लियर आपको साफ नजर आएगा। बात करते हैं डिस्टेंस, अगर कोई दूर वस्तु रखी है तो वो भी आपको साफ नजर आएगी। और डिस्टेंस और नियर के बिल्कुल बीचों बीच अगर कोई वस्तु रखी है, ठीक है, ना ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा पास में है, यानी कि इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट है, तो वो भी आपको साफ नजर आएगा, राइट। तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव लेंस कहते हैं, जिसमें मल्टीपल फोकल पॉइंट्स होते हैं, राइट। चलिए बेटा बात करते हैं अब हम एस्टिग्मेटिज्म के बारे में, ठीक है।
सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कि एस्टिग्मेटिस में क्या-क्या लक्षण जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम दृष्टि में देखते हैं तो धुंधलापन या टेढ़ा-मेढ़ा आपको जो है दिखाई देगा, ठीक? पास और दूर दोनों की चीज़ें जो है साफ नहीं दिखाई देंगी, ठीक है? वहीं अगर हम शारीरिक असुविधा की बात करते हैं तो यहाँ पे लगातार आपको हेडेक रहेगा, ठीक है? आँखों में जलन या दर्द बना रहेगा, ठीक? वहीं अगर हम व्यवहारिक संकेत की बात करते हैं तो आँखों को बार-बार मिचमिचाना पड़ेगा आपको, ठीक है? पढ़ते समय आँखों में आपको थकावट सी महसूस होगी, राइट? तो अब हम देखेंगे बेटा एस्टिग्मेटिस का मूल कारण क्या है, आखिर ऐसा इसमें क्यों होता है, ठीक है? तो बेटा देखिए समझे यहाँ पे एस्टिग्मेटिस का जो मेन रीज़न होता है वो ये है कि आँख का जो रिफ्रैक्टिव एरर है यहाँ पे इसमें आँख का कॉर्निया, ठीक है? याद रखिए कॉर्निया या लेंस जो है, ठीक है? कैसा हो जाता है यहाँ पे ओवल शेप में हो जाता है यानी कि अंडाकार हो जाता है, ठीक है? अगर अंडाकार है तो ऐसी कंडीशन में आपको एस्टिग्मेटिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है? जबकि नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारा जो कॉर्निया होती है या जो लेंस होता है वो कैसा होता है? स्फीरिकल होता है, गोल होता है, राइट? चलिए। तो इसमें होता है क्या, अब हम देखेंगे कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं, ठीक है, फोकल पॉइंट पे क्या ये रेटिना पे पड़ती हैं, कैसे क्या होता है, देखते हैं। तो याद रखिएगा जब भी प्रकाश की किरण, अगर हम नॉर्मली कंडीशन की बात करते हैं तो प्रकाश की किरण, ठीक है, लेंस से टकराने के बाद में रेटिना पर फोकस हो जाती है, यानी कि फोकल पॉइंट कहाँ बनेगा बेटा, रेटिना पर बनेगा, जिससे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट साफ और स्पष्ट नजर आएगा, ठीक। वहीं अगर हम एस्टिग्मेटिज्म की बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर फोकल पॉइंट जो है मल्टीपल्स होंगे। पहली बात याद रखिएगा, ठीक है, फोकल पॉइंट कैसे होंगे, मल्टीपल होंगे। जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल फोकल पॉइंट बनने की वजह से दूसरी बात है ये रेटिना पर नहीं बनेगा, ठीक है। तो फोकल पॉइंट मल्टीपल होने की वजह से यहाँ पर आपको एस्टिग्मेटिज्म देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चा? चलिए, अगर इसके हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये याद रखिए ये कंजेनाइटल भी हो सकता है यानी कि जन्मजात, ठीक है, तो कई मामलों में ये जन्मजात देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, आई इंजरी, अगर किसी प्रकार आई में कोई इंजरी हो गई हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। सर्जरी की वजह से भी हो सकता है, कुछ सर्जरी के बाद में यह डेवलप भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, कॉर्नियल डिजीज, जैसे कि आपका केरेटोकॉनस है, ठीक है, ये एक हमारी डिजीज है जो कि कॉर्निया से रिलेटेड है, ठीक। इस कंडीशन में भी आपको एस्टिग्मेटिज्म देखने को मिलेगा। और अगर हम सबसे नॉर्मल कंडीशन की बात करें, जो सबसे मेन रीज़न है, ठीक है, वो क्या है आपका इर्रेगुलर कॉर्नियल कर्वेचर। यहाँ पे जो कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो कैसा होगा, इर्रेगुलर शेप में होगा। जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, इर्रेगुलर है कर्वेचर, राइट। तो अब हम देखेंगे इसके सुधार के, यहाँ पे आप कैसे जो है यहाँ पे सुधार सकते हैं एस्टिग्मेटिज्म को, कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको तीन जो है यहाँ पे रास्ते आपको समझने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं चश्मे की। तो याद रखिएगा चश्मे में यूज़ होने वाला जो लेंस होगा वो कैसा होगा बेटा, यहाँ पे सिलेंड्रिकल लेंस होगा। दूसरी बात आपको याद रखने का सबसे कॉमन मेथड होता है और सबसे सिंपल समाधान है ये, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें होता क्या है कि यह लेंस जो है कॉर्निया के असमान घुमाव को ठीक करके प्रकाश को सही ढंग से रेटिना पर फोकस करने में मदद करता है, राइट बच्चा। दूसरा क्या समाधान है, दूसरा क्या सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे याद रखिएगा हम कॉन्टैक्ट लेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट लेंस में यहाँ पे जो यूज़ करते हैं लेंस, उसको हम बेटा क्या कहेंगे, टॉरिक लेंसेस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये लेंस आँख को स्थिर रखता है और दृष्टि को हर दिशा में स्पष्ट करता है, राइट। कौन, हमारा कॉन्टैक्ट लेंस। और कौन सा टाइप का होगा, तो याद रखिएगा टॉरिक लेंस होगा यहाँ पे। चलिए बात करते हैं तीसरा जो रास्ता है, जो तीसरा सॉल्यूशन है वो हमारी क्या है बेटा, सर्जरी है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो सर्जरी होती है क्या है, परमानेंट करेक्शन है। एक बार आप सर्जरी करा लेंगे तो कोई आपको फिर आगे चल के दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, तो परमानेंट सॉल्यूशन है। दूसरा याद रखिएगा लेसिक या पीआरके जैसे टेक्निक्स का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और कॉर्निया के आकार को ठीक करते हैं। तो किसके माध्यम से, लेसिक या पीआरके। चलिए बेटा बात करते हैं लैसिक या पीआरके क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैसिक की। तो बेटा लैसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, लेजर असिस्टेड इन सिटू केरेटोमिले यूसेस, ठीक है। इसका काम क्या होता है, कॉर्निया की शेप को ये चेंज करने का काम करता है, ठीक है। वहीं अगर हम पीआरके की बात करते हैं तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटोटॉमी, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटोटॉमी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, कॉर्निया की जो सबसे अपर लेयर होती है, एपिथेलियम लेयर होती है, उसको ये हटा देता है। वैसे भी हम लोग बेटा जानते हैं कि इक्टॉमी अगर कहीं भी वर्ड आ जाए तो इक्टॉमी का मतलब क्या होता है, सर्जरी के द्वारा किसी चीज़ को रिमूव करना। अब हम यहाँ पे रिमूव क्या कर रहे हैं, तो कॉर्निया की जो सबसे अपर लेयर होती है यानी कि एपिथेलियम, उसको रिमूव कर रहे हैं।
तो रिमूव करने से क्या होगा, हमारे जो कॉर्निया का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर बच्चा? तो याद रखिएगा लैसिक और पीआरके ये दोनों ही जो है परमानेंट सॉल्यूशन है, ठीक है, सर्जरी के। दूसरी बात आपको याद रखना है, कहीं भी अगर क्रेटेक बर्ड लग जाए, क्रेटेक का मतलब बेटा क्या होता है, कॉर्निया से रिलेटेड होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि कोई भी स्टूडेंट नर्सिंग एजुकेशन से वंचित ना रह पाए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर।